मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाना नहीं है। मोदी जी को अगर ये तोड़ मोड़ के राय करते ना करेंगे, तोड़ मरोड़ के भी बनाए जैसे स्टेटों बनाए, ये गठबंधन की सरकार मोदी जी के बस की बात नहीं है। मोदी जी को ना देश स्वीकार करेगा ना कोई राज्य स्वीकार करेगा। मोदी जी का जो जुमला था ना, वो मोदी 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 वो सब खत्म हो गया। ये भरोसे लायक नहीं है। 400 वाला नारा कहाँ है? 400 गोदी मीडिया, 400 पापा जी की परियां, 400 आ रहा है। जितने निकम्मे कमजोर नेता सब बोल रहे हैं 400 पार हैं। ये तो 272 पे भी नहीं पहुंचे, 240 पे रह गए। मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे। 2 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई थी। इसमें भी बेईमानी हुई है। स्मृति ईरानी जी इतना मीडिया को बोला कि राहुल जी ने एक बलि का बकरा बना दिया उनको मेरे सामने कुर्बान होने के लिए। उस बकरे ने ऐसा सींग मारा, सीधा गोवा जाएंगे। 10 साल से देश का जो प्रधानमंत्री हो 1.5 लाख वोट, इससे शर्म की बात क्या है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनकी खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन आपकी खुशी पर जो है ग्रहण लग गया है, बहुमत तो नहीं पा सके आप लोग। हमारी तो खुशी वैसे ही रहेगी। ग्रहण तो मोदी जी के चेहरे पे लगा है। मोदी जी के चेहरे पे देखा ना ग्रहण लगा। कह रहे तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे, बहुमत तो एनडीए के पास है, इंडिया के पास नहीं। मोदी जी तो किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, किसी भी कीमत पे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा सभी सभाओं में कि लिख के ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे। वो सच्चे आदमी हैं, उनकी आत्मा सच बोलते हैं। कैसे नहीं बनेंगे जब बहुमत उनके पास है? तो क्यों नहीं बनेंगे? 240 सीटें तो अकेले बीजेपी लेकर आई। अरे 272 और 400 वाला कहाँ गया नारा? 400 वाला नारा कहाँ है? 400 गोदी मीडिया, 400 पापा जी की परियां, 400 आ रहा है। मोदी जी 400 आ रहे हैं, 400 पार, अब की बार 400 पार। छोटा बड़ा जितने निकम्मे कमजोर नेता सब बोल रहे हैं 400 पार। गली मोहल्ले में 400 पार हैं। ये तो 272 पे भी नहीं पहुंचे, 240 पे रह गए। और 1.5 लाख वोट, कितनी शर्म की बात है एक देश के प्रधानमंत्री को 1.5 लाख वोट। और देखिए इधर राहुल जी रायबरेली से 3.5 लाख, वायनाड से 3.5 लाख, और जितने इंडिया गठबंधन के लोग जितने भी जीते, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, और इनको कोई लाख नहीं। मोदी जी, ये तो मोदी जी हार रहे थे, देख रहे 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे। जीत गए हैं ना। अरे सुन तो लो, पूरी बात तो सुना करो। घबराते क्यों? बात पूरी सुना करो। जीत गए हैं ना। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको लोगों ने भला तो सब भला। अरे मैं जो बात करूँ उसको रिकॉर्ड करो ना। कि मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे। 2 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई थी। इसमें भी बेईमानी हुई है। 10,000 रोकी गई थी। 10,000 वोट से पीछे मोदी जी पीछे थे। हर 1.5 लाख से कितनी शर्म के देश का प्रधानमंत्री 1.5 लाख डंका बज रहा है। जनता ने ऐसा इनका डंका बजा, ऐसा डंक मारा को 1.5 लाख में सरकार नहीं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। और देखिए कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? आप ही बता दीजिए भविष्य। सरकार मैडम इंडिया गठबंधन की बनेगी, आप लिख लीजिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लीजिए। जब वो स्मृति ईरानी जी लड़ी थी ना चुनाव, तो हमारे राहुल जी ने, जो हमारे KL किशोरी जी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सशक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया, उनको टिकट दिया। और ये स्मृति ईरानी जी इतना मीडिया को बोला कि राहुल जी ने एक बलि का बकरा बना दिया उनको मेरे सामने कुर्बान होने के लिए। उस बकरे ने ऐसा सींग मारा, सीधा गोवा जाएंगी। आप गोवा रेस्टोरेंट में बैठें और पकोड़े तलेंगे ना, क्योंकि अब तो राजनीति तो खत्म हो गई बिल्कुल। क्यों खत्म हो गई? 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको? हर बार आप ही रहेंगे? 5 साल बाद तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, कहीं नहीं। 5 साल कौन किसी ने देखा? 5 साल बाद फिर लड़ेंगे ना? नहीं, कहाँ खत्म? स्वार्थ राजनीति खत्म हो गया। अब रेस्टोरेंट चलाए, पकोड़े तले, राजनीति खत्म है उनकी बिल्कुल। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इतनी सशक्त 1-2 लाख वोट से जीत गया। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कैसे? कहाँ से लाएंगे ये सीटें जो कम रह गई हैं आपके पास? कहाँ से लाएंगे? अब बड़ा शोर है, नीतीश जी भी आएंगे, वो आपके नायडू जी भी आएंगे। लेकिन मेरे नीतीश जी से एक निवेदन जरूर है, माननीय नीतीश जी से। नीतीश जी, मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है। बहुत बड़े नेता हैं आप बिहार के, और लेकिन आपके बिहार में ही ये देश जो गृह मंत्री, तड़ीपार जो गृह मंत्री थे, इन्होंने जोर शोर से माइक बोला था आपके बिहार के राज्य में, नीतीश के लिए दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद। तो कृपया मेरी आपसे निवेदन है, वो बयान को इनका आप एक बार जरूर देखें। इतने स्वार्थी लोग हैं, जब इनका स्वार्थ होगा तो आपके आगे घुटने भी टेक देंगे। जहाँ इनका स्वार्थ दूर हुआ, आपको दूध की तरह मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दें। ये इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं।
तो इनसे आप कह बचिए। रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने दरवाजे बंद कर दे भाजपा के लिए? बिल्कुल बंद कर दे, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ये होनी चाहिए राजनीति। आज एनडीए की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार बिहार से चल के आए हैं शामिल होने। देखिए ये तो मुझे पता नहीं, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ मैडम, जो इंडिया गठबंधन का मैं कार्य करता हूँ अब तो, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल जी, आपके हमारे खड़गे साहब, जो खड़गे साहब सब बड़े बड़े नेता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सब बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी बातें, जो उनका आदेश होगा हम तो फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं। तो मतलब आपने तय कर लिया है कि आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है, नहीं विपक्ष की इंडिया लोगों ने इंडिया गठबंधन को मैडम दिया है। इंडिया गठबंधन देश बहुमत नहीं है इंडिया के पास। बहुमत है, इनको बहुमत, इनके पास कहाँ, मुझे बताइए इनके पास कहाँ है बहुमत? बहुमत है उनके कहाँ है? पास। 240 बहुमत होता है क्या? अरे तो एनडीए के पास, एनडीए की सीट जो इंडिया गठबंधन के पास भी बहुमत हो जाएगा, कर लेंगे हम, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी, मोदी ना बाबा ना प्रधानमंत्री, ना 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 ना, खबरदार सावधान हो, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश में। कल ही प्रधानमंत्री ने जो है लोगों को संबोधित किया और नहीं, कहा नहीं, है, नहीं। सुनिए क्या कहा है कि तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे किस बात की शर्म नहीं आती इनको? तुम्हें 1.5 लाख वोट मिले, सरकार बनाओगे? मैं पहली बार इनके भाषा नहीं सुनता, क्योंकि झूठ की कगार पे होते हैं। जनता ने भरोसा दिखाया है फिर से उस पे। बड़ा अच्छा भरोसा तो दिखा तो दिया जनता ने कि बैठिए घर, आप जाइए गुजरात, आप गुजरात की राजनीति करिए, वहाँ घर बैठिए, जनता ने कहते तो घर जाइए, इससे बड़ा और क्या? जनता ने अपना कह दिया और जनता ने अपना वो बता दिया, अपना कर दिया ऐलान कि आप घर जाइए। 140 को घंटा में 1.5 लाख वोट मिला, आप घर जाइए। आपको बहुमत नहीं मिला, 272 भी आपकी सीटें नहीं आई, तो आप घर जाइए, खत्म होगी आपकी राजनीति। जाइए, देश को बहुत बर्बाद कर दिया, 10 साल आपने बर्बाद कर दिया। और 2 मुद्दे हैं, महंगाई और वो आपके बेरोजगारी। अयोध्या से हार गई है। हाँ। जहाँ मंदिर की बात करते थे, ना इनका राम मंदिर चला, ना इनका हिंदुत्व चला, ना हिंदू मुसलमान चला। अयोध्या से जीत गए इंडिया गठबंधन के लोग, वहाँ भी ये हार गए, क्योंकि लोगों को पता लगे झूठ की कगार पे झूठे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं मैडम, कुछ नहीं करने वाले। सीट तो आपकी भी नहीं आई है, कांग्रेस की भी नहीं आई है, 100 तक पार नहीं हो पाए हैं आप लोग। देखिए आप 99 पे अटक गई आपकी। आप सुनिए, हाँ। आप वोटों का प्रतिशत गिनिए, सबसे ज्यादा वोटों का प्रतिशत है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को। वोटों से नहीं, सीट से सरकार बनती है, सीट आपके पास 99 अब ये बीजेपी वाले भी हार जाएं तो ये भी कहते हैं हमें तो वोट से मिला, वोट इनको मिला ही नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री को 1.5 लाख वोट, मैडम क्या बात करें, 10 साल से देश का जो प्रधानमंत्री हो 1.5 लाख वोट, इससे शर्म की बात क्या है? राहुल जी 3.5 लाख पूरे देश में घूमे, मैं भारत जोड़ो यात्रा करी, वहाँ से मणिपुर से वहाँ गए, क्योंकि लोगों को पता है ये आदमी ठीक है, और लोगों का मैनिफेस्टो है वो। खड़गे साहब ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, देखा नहीं इनकी सभाओं में लाखों लाखों लोग होते थे, इनके टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली, क्योंकि लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया कि आई जाइए, बहुत झूठ बोल दिया, बहुत आपने हिंदू मुसलमान ये वो झूठ की नगरी फैलाने की बात की, वो छोड़िए आप, तो उनको कर दिया। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, तो क्या आप लोग भी बीजेपी की तरह तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर चुके हैं? मैं कह रहा हूँ हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तोड़फोड़ की राजनीति भी कर रहे हैं तो ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाना नहीं आती। मोदी जी को अगर ये तोड़ मोड़ के राय करते ना, करेंगे तोड़ मरोड़ के भी बनाए, जैसे स्टेटों बनाए, ये गठबंधन की सरकार मोदी जी के बस की बात नहीं है, इनको आइडिया नहीं, ना ये चला सकते हैं, इनमें वो काबिलियत नहीं है। पीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को, अरे गठबंधन पीएम बनेंगे, इनकी गठबंधन की सरकार में इनको काबिलियत ही नहीं चलाने की। गठबंधन नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, मोदी को चलाने की क्या जरूरत? मैं किसके? नीतीश कुमार ये बनाएगी नीतीश कुमार को पीएम? कहा ना मोदी जी। हाँ। अरे ये झूठे जुमले आप क्यों मैडम फेंक रही हैं? मोदी जी अपने होते हुए किसी को पीएम कुमार पीएम पद के दावेदार हैं? नहीं, ये मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी अपनी पार्टी के किसी को नहीं बनाएंगे, किसी पे भरोसा नहीं क्या? नीतीश कुमार के नहीं, मोदी को कार्यकर्ता अपनी मांग पार्टी पे किसी पे भरोसा नहीं, किसी अपने आदमी पे भरोसा नहीं। मोदी जी को अपने किसी पार्टी पे भरोसा नहीं। नितिन गडकरी इन पर भरोसा नहीं करते, नितिन गडकरी नहीं करते भरोसा। बताइए आप, बड़े बड़े सीनियर नेता मोदी पे भरोसा नहीं करते, मोदी जी उन पर भरोसा नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी के देखना तोड़ शुरू हो जाएगी जब इलेक्शन के बाद। बीजेपी के कई मंत्री हार भी गए सारे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है लगातार ये खबरें निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी के करीबी लोग जो है नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, नायडू के संपर्क में हैं, क्या चल रहा है जरा बताइए। देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मतलब कोशिश चल रही है नायडू और नीतीश को लाने की कोशिश। सुनिए, मैं इन बातों की नहीं कहता, हमारे बड़े नेता बड़े प्रवक्ता वो बता सकते हैं, बहुत बड़े लेवल की बात है। मैं तो जो हमारा इंडिया गठबंधन का निकल के बाहर चीज आएगी मैं उसको फॉलो करूंगा, जमीनी स्तर पे ले आप जाऊंगा। क्या चाहते हैं? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन
ना मोदी जाओ जाओ, नमो नमो गयो गयो गयो, नमो नमो गयो गयो, जाइए बाबा जाइए, टाटा बाय बाय। राहुल जी ने कहा ना टाटा बाय बाय। अब नीतीश गुजरात और नायडू को बुलाना चाहते हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन? मेरी बात सुन, बड़े नेताओं का बात, मैं कौन हूं मैडम, मैं आप नहीं। नहीं चाहते बुलाना? अरे मेरी बात, मैं कह रहा हूँ मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं अपने इंडिया गठबंधन की बात करूंगा, जो मेरा जो तो फॉलो आप भी तो करूंगा। सरकार बनाने की बात कर रहे सरकार हैं। तो इंडिया गठबंधन वाले बनाएंगे, कैसे बनाए वो बनाएंगे, बनेगी सरकार इंडिया गठबंधन की, लेकिन इतने बड़े नेताओं के बारे में मैं कैसे बताऊं मैडम, छोटा सा कार्य करता हूँ कांग्रेस का, हाँ। विभाग से बात बड़े करता बड़े हूं। बड़े कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विभाग से बात करूंगा, ये सिखाया मैं राहुल जी ने, डरो मत, सच बोलो। राहुल गांधी के आप लोगों को बड़े 400 पार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 295 लाएंगे, पूरे इंडिया गठबंधन मिलकर 295 नहीं ला पाई। ये तो इनकी हेरा फेरी है, मोदी फिर की से हेराफेरी EVM? है। बिल्कुल हेरा फेरी तो है, मैंने आपको भी बताया ना थोड़ी देर पहले कि 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे मोदी जी, वो 2 घंटे रोक दी गई, वो इतनी स्लो चलती रही, इतनी स्लो चलती रही, हमको मैं क्या बताएं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी, आप लिख लीजिए। मोदी जी को ना देश स्वीकार करेगा, ना कोई राज्य स्वीकार करेगा, कोई राज्य इनको स्वीकार करने के तैयार नहीं, क्योंकि मोदी जी का जो जुमला था ना, वो मोदी मोदी मोदी, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लोगों का चाव खत्म हो गया, ये भरोसे लायक नहीं है। और एक देश के प्रधानमंत्री को 1.5 लाख और मिले, क्या बात कर रहे हो मैडम, 10 साल जो प्रधानमंत्री रहा। राहुल जी MP हैं, हर बार MP रहे, बढ़ता गया, मान लो 3.5 लाख वोट मिले, वायनाड से भी वहाँ से। ये होते हैं नेता, ये ज़मीनी नेता, पब्लिक के दिलों में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी का, अखिलेश जी का कितना अच्छा किया, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं। तो मोदी जी टाटा बाय बाय। तो ये अरुण मलिक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे जो हैं, नीतीश कुमार अब बीजेपी के दरवाजे के लिए बंद कर देंगे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या अब नीतीश कुमार बदला लेंगे? अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार में जाकर कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए थे, तो क्या वही पलटवार नीतीश कुमार करेंगे और इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे? ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।